हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुपद का जो है प्रश्नावली एक का बी। तो देखिए एक का बी क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों के आलेख देखकर बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताइए। तो वास्तविक शून्यकों का जो है आपका संख्या बताना है। तो देखिए आपको ये देखना है कि ये कोई भी रेखा जो है एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है। तो एक्स अक्ष को यहाँ देखिए कि एक बार काटती है। यदि एक्स अक्ष को एक बार काटती है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। जबकि यहाँ जो है कितना बार काटता है, तो एक और एक दो बार काटती है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। और यहाँ जो है एक दो तीन बार काटती है, तो ये आपका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। जबकि इसे देखिएगा तो एक और एक दो बार काटती है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। और यहाँ देखिए एक बार भी नहीं काटती है, एक्स अक्ष को एक बार भी काटती है, नहीं काटती है, तो इसके शून्यकों की संख्या जीरो हो जाएगी। और यहाँ देखिए कि एक बार ये रेखा जो है एक बार एक्स अक्ष को काटती है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और यहाँ भी एक बार काट रही है, तो इसका भी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। जबकि इसे देखिएगा तो एक दो और एक तीन, यानी तीन बार काटती है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई। अब देखिए प्रश्नावली जो है एक का सी पहला जो है वो आपका रिक्त स्थान है। कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये किसका फार्मूला है, तो भाज्य का फार्मूला है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ आप क्या भरेंगे, भाज्य भरेंगे। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, भाग एल्गोरिथम में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का घात। तो शेषफल का जो घात होगा वो किससे कम होगा, तो वो जो है आपका भाजक से कम होगा। किससे कम होगा, तो भाजक के घात से जो है कम होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भाजक के घात से कम। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इतना में जो है इतना से डिवाइड करें। तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो देखिए एक्सरसाइज एक का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक का तीसरा क्वेश्चन है कि 7y³ और माइनस 4y² डिवाइडेड बाई 2y। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है आपको 2y से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप जो है 7y³ और माइनस का 4y² में 2y से आप डिवाइड कीजिए। तो देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप ये सोचिएगा कि हमें 7y³ लाना है। तो इसमें कितना से हम मल्टीप्लाई कर दें कि 7y³ आ जाएगा। तो देखिए अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें तो 2y में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 7y/3 आ जाए। तो देखिए y है, एक y यहाँ पे है, तो कितना y से हम मल्टीप्लाई करें कि क्यूब हो जाएगा। तो 2y से कर देंगे तो दोनों का स्क्वायर होकर के, और ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका क्यूब हो जाएगा। लेकिन हमें जो है 7 लाना है। तो 7 लाने के लिए अगर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 दूना का 14 हो जाता है। यदि ये 14 2 से डिवाइड हो जाता तो 7 आ जाता। तो ये 7/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7/2 से कीजिएगा तो 2 × 7/2 कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा कितना, 7 बचेगा। यानी इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y², एक पावर है इस पर, तो 7y³ हो जाएगा। तो कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 7/2 y² से किए हैं, तो 7/2 y² आया क्या है, तो यहाँ आया है आपका 7y³। अब जब भी आप भाग लगाते हैं तो माइनस करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और 7y³ में से 7y³ को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ बचा माइनस का 4y²। अब सोचिए कि इस 2y में कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 4y² आ जाए। तो अगर देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, और y² है तो अगर हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y गुना y हो जाएगा y²। लेकिन क्या माइनस आया, नहीं आया, चूंकि हमें माइनस में लाना है। तो अगर इसे हम माइनस कर देंगे तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 4y² हो जाएगा। कितना से लगाए हैं, तो माइनस का 2y से लगाए हैं तो 2y हो जाएगा, और ये माइनस का 4y²। अब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो कट जाएगा, यानी पूर्ण रूप से क्या हो गया, कट गया। तो आपसे भागफल पूछ रहा है, तो इसका भागफल क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा 7/2 y² और माइनस का 2y। ये क्वेश्चन जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक का जो है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि p ऑफ x 5x² + 3x + 1 में 2x से भाग दिया जाए तो भागफल का घात, आपको घात बताना है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो एक का 4 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि यहाँ कह दिया कि p ऑफ x जो दिया है ये है आपका 5x² प्लस का 3x और प्लस का 1 में भाग कितना से लगाना है, तो भाग लगाना है आपको जो है 2x से।
तो देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। अब देखिए इस पे जो है कैसे हम लोग भाग लगाएंगे। तो इसी प्रकार से सबसे पहले आप इस तरह से भाग की तरह लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 5x² और प्लस का 3x और प्लस का 1। अब बगल में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें सोचना है कि 5x² कैसे आएगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 5x² जो है कैसे आ पाएगा। तो अगर हम यहाँ जो है अगर इसमें लगाते हैं 2x से तो हमें आना चाहिए 5x²। तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² तो आ जाएगा, लेकिन क्या 5 आएगा? नहीं आएगा। अगर हम मान लीजिए कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, लेकिन हमें 10 तो चाहिए नहीं। अगर ये 2 कट जाता तो केवल ये 5 बच जाता। तो मान लीजिए कि अगर इसमें हम 5/2 से कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू का 5/2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या? 5, यानी ये हो जाएगा 5x²। तो कितना से मल्टीप्लाई किए? तो ये करना पड़ा 5/2x से। आया कितना? तो ये आया 5x²। तो ये कट जाएगा, माइनस है तो ये कट जाएगा। अब ये देखिए ये लिखना पड़ेगा आपको 6x और प्लस का 1। अब सोचिए कि हमें जो है 3x कैसे मिलेगा। तो क्या यहाँ से कोई उपाय है कि हम 3x प्राप्त कर सके? तो देखिए ये 2x है। क्या है? 2x। तो 2x में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 3x आ जाए। तो देखिए अगर जो ये 2 खत्म हो जाता, अगर हम 3 से कर देते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, लेकिन ये 2 खत्म हो जाता तो केवल 6 बचता। तो ये अगर इसे हम 3/2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा। मल्टीप्लाई किए हैं 3/2 से तो 3/2 लिखिए। आया कितना है? आया है 3x। 3x आया है तो 3x लिखिए। ये माइनस है और ये माइनस है तो ये खत्म हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा और ये जो भाग है आपका बन गया। क्या इसमें और लगेगा? अब नहीं लगा सकते हैं। तो इसका जो भागफल आया इस पे हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है? कुछ नहीं है। तो देखिए 1 पावर है तो इसका घात कितना हो जाएगा? तो घात हो जाएगा आपका 1। कितना हो जाएगा? 1। आपसे घात ही पूछा गया था। अब देखिए इसका जो है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है यदि p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू जी ऑफ x प्लस r ऑफ x q ऑफ x इक्वल टू नॉट जीरो में q ऑफ x का घात बड़ा हो p ऑफ x के घात से तो r ऑफ x क्या होगा? तो r ऑफ x जब भी होगा तो वो क्या हो सकता है? वो जो है आपका p ऑफ x ही हो सकता है। क्या हो सकता है? p ऑफ x ही हो सकता है। यानी आप रिक्त स्थान में जो है क्या भरेंगे? p ऑफ x भरेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा का पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक में q ऑफ x से p ऑफ x में भाग दे एवं भाग एल्गोरिथम से सत्यापित करे। फिर आपको जो है सत्यापित भी करना है तो हमें भाग देना है। 2 का पहला क्वेश्चन है p ऑफ x दे दिया कि 2x² और प्लस का 3x और प्लस का 1, जबकि q ऑफ x भी दे दिया है जिससे हमें भाग लगाना है। कितना दिया है? x + 2 दिया है और फिर इसे जो है सत्यापित भी करना है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो है आप डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा किस में? तो ये करना पड़ेगा 2x² प्लस का 3x और प्लस का 1 में डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? x + 2 से करना पड़ेगा। तो अब सोचिए कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए। तो 2x² लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 2x x + 2 है ना, तो x + 2 में कितना से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा, लेकिन x² तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x² और प्लस का 4x। क्या यही चीज आएगा ना? तो कितना से मल्टीप्लाई किए हैं? तो 2x से किए हैं तो यहाँ रखिए 2x और ये आ गया आपका 2x² और प्लस का 4x आ गया। अब देखिए माइनस कीजिएगा तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये पूरे खत्म हो जाएगा और ये 4 में से 3 को घटाइएगा तो माइनस का x बचेगा और प्लस का क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कितना से लगाए कि -x आ जाए। तो आपके पास है x + 2। अगर हम -1 से कर देते हैं तो ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस का x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा। तो लगाए कितना से? तो लगाए हैं 1 से। तो यहाँ रखिए माइनस का x और माइनस का 2। हम कर रहे हैं माइनस तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 क्या हो जाएगा? 3 और ये कट जाएगा। यानी ये क्या हो गया? आपका जो है रिमाइंडर हो गया। लेकिन हमें चेक करने के लिए भी कहा है। तो चेक करने के लिए आप यूक्लिड विभाजन का सूत्र जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस का क्या हो जाएगा?
प्लस का जो है आपका शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल। तो आप देखिए कि सभी कुछ जो है हमें पता है। अब भाज्य जो है यही है, तो इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भाजक, तो भाजक आपका क्या हो जाएगा? तो भाजक जो है x+2 हो जाएगा इंटू का भागफल, तो भागफल क्या आया है? तो भागफल आया है 2x माइनस का 1, और शेषफल क्या है? तो शेषफल जो है आपका 3 है। अब देखिए आप जो है मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, तभी आप इजीली बना पाएंगे। तो देखिए 2x को जो है x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x², और 2x को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस 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 हो जाएगा, 2 दूना का 4, और x है तो x रखिए। अब इस -1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2, और ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 रहने दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2x², और प्लस का हो जाएगा 4x, और ये माइनस का x है तो माइनस का x है तो देखिए 4x में से एक x जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा ना। तो ये आपका 3x हो जाएगा, और 3 में से 2 को माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए यही चीज़ था ना, यही चीज़ था, और यही चीज़ हमें आ गया, यानी यह क्या हो गया? सत्यापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 का 2 नंबर। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, P ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ माइनस 5x और प्लस का 6, और Q ऑफ x जो दिया है 2 माइनस x दिया है। तो क्या इसे हम सीधा नहीं कर सकते हैं? सीधा कर लीजिए। तो ये x² पहले हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस में x² रखिए, और ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसमें डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस का 5x और प्लस का 6। डिवाइड करना है -x² और प्लस का 2 से करना है। तो अब जरा सोचिए कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ जो है x⁴ आ जाए। क्या आ जाए? x⁴ आ जाए। तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं -x² और +2 में, तो -x से x² से कर देंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और x⁴ अब माइनस का 2x² हो जाएगा। तो देखिए x² से लगाए हैं तो यहाँ रखेंगे -x², आया कितना? तो यहाँ आया x⁴ और माइनस का 2x²। अब देखिए ये माइनस कर रहे हैं, ये भी माइनस, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 x⁴ और माइनस में x⁴ कट जाएगा। अब यहाँ जो है x² वाला केवल एक ही है तो ये हो जाएगा 2x², और इसके बाद हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 6। तो अब जरा सोचिए कि कितना से मल्टीप्लाई करें x² प्लस 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए। तो सबसे पहले प्लस करने के लिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका प्लस का 2x², और ये प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ हम -2 से किए हैं तो यहाँ भी -2 रखिए, और आया कितना? तो आया है 2x² और माइनस का 4, तो माइनस का 4 इसके साथ रहेगा, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये बचेगा माइनस का 5x और प्लस का 10 हो जाएगा, चूंकि ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब देखिए इसे जो है क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो यहाँ जो है अब जो अगर हम लगा देते हैं इसमें 5 से लगा देते हैं, तो चूंकि यहाँ पे x² है तो इसीलिए जो है इसे यहीं छोड़ देते हैं और इसका सत्यापन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है आपका भाजक क्या होगा? तो इसका जो भाजक होगा वो तो आपको दे ही दिया है, माइनस का x² प्लस का 2, और भागफल क्या निकाले हैं? तो भागफल जो है आपका निकला है माइनस का x² और माइनस का 2, और जो शेषफल है वो शेषफल क्या निकला है? तो शेषफल है माइनस का 5x और प्लस का 10। क्या यही निकला है ना? अब देखिए इसका जो है सत्यापन कर लेते हैं। तो इसका सत्यापन कीजिएगा तो कैसे सत्यापन करेंगे? सत्यापन तो यूक्लिड विभाजन विधि से करना है। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और प्लस का क्या होता है? तो प्लस का जो है शेषफल होता है। तो यहाँ लिखिए शेषफल। अब देखिए भाज्य तो आपको लिखना ही नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, और भाजक जो है आपका कितना है? तो माइनस का x² और प्लस का 2 है, और भागफल कितना आया है? तो ये भी आया है माइनस का x² और माइनस का 2, और शेषफल क्या है? तो ये है आपका माइनस का 5x और प्लस का 10 है। अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये x⁴ हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी माइनस का हो जाएगा 2x²।
अब x से कर लिए हैं दोनों में, तो अब किससे कीजिएगा, तो अब जो है y से कीजिए, इससे कीजिए -2 से। तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x² और ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्लस माइनस माइनस का 5x हो जाएगा और ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x का पावर 4 और ये दो माइनस में और 2 प्लस में, यानी ये खत्म हो गया। तो अब बचा क्या, तो बचा माइनस का 5x, तो यहाँ लिखिए माइनस का 5x। अब ये 10 जो है प्लस में है, 4 माइनस में है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए आपका जो भाज्य था क्या यही था, यही था ना भाज्य, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, बन गया और ये सत्यापित भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 का तीसरा, कौन सा, 2 का तीसरा देखते हैं। 2 का तीसरा कहता है p ऑफ x, क्वेश्चन दे दिया है p ऑफ x, x पे पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 20, कॉमा q ऑफ x भी दे दिया है। तो q ऑफ x क्या दिया है, तो ये दिया है, थोड़ा बड़ा दिया है, x² प्लस का 2x और प्लस का 2 दे दिया है। ये जो है आपका x² है, तो डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करने के लिए किस में करेंगे, तो x पे पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x और प्लस का 20, क्या इसी में करेंगे ना, हाँ बिल्कुल इसी में करेंगे। और डिवाइड कितना से करना है, तो डिवाइड करना है x² प्लस 2x और प्लस 2 में करना है। तो अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले सोचिए कि x पे पावर 4 कैसे आएगा, तो अगर हम x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x पे पावर 4 आ जाएगा, यानी x² से मल्टीप्लाई करना होगा, किससे करना होगा, x² से। तो सबसे पहले x² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 2 पावर, तो इससे मल्टीप्लाई होके इस पर भी 4 पावर हो जाएगा, प्लस 2 पावर और एक x पे 1 पावर, तो 2 एकम 2 तो होगा ही होगा और ये x³ हो जाएगा, और इस 2 से x² को करेंगे तो प्लस का 2x² हो जाएगा। अब क्या करना है, माइनस, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, x पे पावर 4 है तो कैंसिल हो गया। देखिए 2x³ प्लस में है, 2x³ माइनस में, ये भी कट गया। अब देखिए 3x² जो है प्लस में है, 2x² माइनस में तो घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x² और प्लस का 2x और प्लस का क्या होगा, 20 होगा। अब जरा सोचिए कि कितना लगाएंगे कि ये वैल्यू मिल जाए, तो ये तो सारा चीज दिख रहा है, पहला x² दिख रहा है, यानी 1 से कर देंगे तो मिल जाएगा, तो प्लस का 1 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2x और प्लस का 2। अब हमें माइनस करना है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। 20 में से 2 को माइनस कर लेंगे, क्या बचेगा, 18 बचेगा। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले इसमें आप लिख दीजिए कि भाजक भागफल, क्या लिखिए, भागफल। तो भागफल हमें क्या मिला, तो भागफल हमें मिल चुका है x² प्लस 1, तो ये x² प्लस 1 हो गया। शेषफल, शेषफल क्या है, तो शेषफल जो है ये 18 मिला है, तो यहाँ 18 लिखेंगे। अब इसका क्या कीजिए, सत्यापन कीजिए। तो सत्यापन के लिए क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर सत्यापन, फार्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल और प्लस का शेषफल। क्या यही फार्मूला होता है ना, बिल्कुल यही फार्मूला होता है। अब देखिए इसे जांच करने के लिए क्या करना होगा कि हमें जो भाज्य दिया उस सभी को मल्टीप्लाई करके और जो शेषफल है उसे ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। तो देखिए जो हमारा भाजक है वो भाजक है आपका कितना है, x² प्लस का 2x और प्लस का 2, क्या यही है ना भाजक। और जो भागफल मिला है वो मिला है x² और प्लस का 1 और जो शेषफल है वो आपका 18 है, कितना है 18। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x² को x² से कीजिएगा तो x पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस इस पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का पावर क्यूब और प्लस इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। अब 1 से कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस x² प्लस का 2x और प्लस का 2 और ये प्लस में 18 है तो 18 लिखिए। अब देखिए इसे सीधा कर लीजिए तो ये x पे पावर 4 हो जाएगा, क्यू वाला और कहीं नहीं है तो इसे रहने दीजिए 2x³
और प्लस ये स्क्वायर वाला 2 है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस का 20 हो जाएगा। 18 2 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है बन गया और ये सत्यापित भी हो गया, क्योंकि यही चीज़ जो है आपको लाना भी था। देखिए यही चीज़ तो है, ये क्वेश्चन क्या हो गया बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है आपका 2 का तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन होगा, कौन सा होगा 2 का चौथा क्वेश्चन। और 2 का जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या दिया है, तो ये दिया है p ऑफ y इज इक्वल टू y पे पावर 6 प्लस 3y² प्लस 10 कॉमा q जो दिया है वो भी आपको दे दिया है y पे पावर q और प्लस 1, यानी इससे जो है हमें डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले y पे पावर 6 प्लस 3y² प्लस 10 और डिवाइड करना है हमें y पे पावर q और प्लस 1 से। तो आप जरा सोचिए कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या आ जाए 6 आ जाए। तो इधर करके आपको हम दिखा देते हैं, तो थोड़ा सा देखिए y पे पावर q प्लस 1, अगर ये 3 पावर है इसका मतलब 3 और कर देंगे तो 6 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, और कुछ लाना नहीं है। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y³ हो जाएगा, यानी y³ से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया y पे पावर 6 और प्लस का y³ आया। ये माइनस, ये भी माइनस, ये खत्म हो गया, केवल ये q वाला बचेगा और q है नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस का y³ और प्लस का 3y² और प्लस का 10। अब कितना से लगाए कि y³ आ जाए, तो यहाँ दिख रहा है कि इसमें भी y³ है, अगर हम -1 से कर दे तो आ जाएगा, यानी -1 से करने पे क्या आएगा माइनस का y³ आएगा और माइनस का 1 आएगा। तो 1 को आप यहाँ लिखिए। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो ये तो खत्म हो जाएगा और बचा क्या, तो अब बचा आपका 3y² और ये प्लस हो गया तो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो गया शेषफल हो गया। तो यहाँ जो है शेषफल भागफल क्या हो गया, तो भागफल जो है हमें मिला वो कितना मिला है, तो ये मिला है y³ और माइनस का 1। तो यहाँ लिखिए y³ और माइनस का 1, जबकि शेषफल जो शेषफल हमें मिला वो शेषफल क्या मिला, तो शेषफल 11 मिला। अब इसका हमें सत्यापित करना है, तो अब सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित कीजिएगा तो इसके लिए फार्मूला है कि भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल और प्लस का शेषफल। अब देखिए कि इसमें जो है हमारा जो भाजक है वो भाजक कितना है, तो भाजक जो है y³ प्लस 1 है और भागफल y³ माइनस 1 है। तो ये हो जाएगा y³ और प्लस का 1 और ये हो जाएगा इंटू का y³ और माइनस 1, और जो शेषफल बचा वो बचा कितना, तो वो सॉरी यहाँ पर जो शेषफल होगा वो आपका 3y² और प्लस 11, चूँकि इतना शेषफल बचा ना, तो शेषफल बचा है हमारे पास 3y² और प्लस 11। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर जो है ये 3 पावर, ये भी 3 पावर, y पे पावर 6 पावर हो जाएगा, ये प्लस 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 1 को y³ से कर देंगे तो y³ हो जाएगा, और -1 से जो है इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का y³ हो जाएगा, और ये माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 1 क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब ये 3y² और प्लस का 11। अब जरा सोचिए कि y³ प्लस में है, y³ माइनस में है, तो ये क्या हो गया, खत्म ही हो गया। अब यहाँ बचा क्या, तो यहाँ बचा आपका y पे पावर 6 और 3y² वाले को पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3y²। अब देखिए एक माइनस में है और 11 जो है प्लस में है, तो इसे प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 घट जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसका जो है 5 नंबर क्वेश्चन, यानी 2 का कौन सा 5 नंबर, 2 का 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका p ऑफ x दे दिया है। तो p ऑफ x क्या दिया है, तो ये आपका 3x³ और प्लस का x² प्लस का 2x और प्लस का 5, जबकि q ऑफ x जो है ये क्या है, तो ये आपका है, इसे हम सीधा करके लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो है लिखा है आपका 1 + 2x + x², तो x² को पहले कर देते हैं, इसके बाद 2x कर देते हैं, इसके बाद 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है आप डिवाइड लगा दीजिए, तो डिवाइड किस में लगाइएगा, तो 3x³ और प्लस x² प्लस 2x और प्लस 5 में डिवाइड कितना से,
तो डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 से करना है। अब जरा सोचिए कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए 3x स्क्वायर आ जाए। तो 3x स्क्वायर लाने के लिए हमें लगता है कि यहाँ पर जो है आप अगर 1 से कर देते हैं तो आ जाएगा। चूंकि देखिए 2 पावर है, एक ही पावर कम है, तो x से कर दीजिए तो x पे पावर क्यूब तो आ गया, क्या आ गया ना, लेकिन क्या 3 आया, नहीं आया। इसे लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया ना 3x क्यूब। अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई होकर के x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 से 3x को कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3x हो जाएगा। और इस तरह से जो है हमें मिल क्या जाएगा, तो 3x का पावर क्यूब प्लस 6 स्क्वायर और प्लस 6 मिल जाएगा। यानी कितना बार में लगाए हैं, तो 3x से लगाए हैं, तो यहाँ लिखिए 3x आया क्या, तो यहाँ आया 3x पे पावर क्यूब और प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का 3x आया। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा, और 6 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो ये माइनस का 5x स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस और ये प्लस, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 1x बचेगा और प्लस का 5। अब देखिए कि कितना से लगाइएगा, तो यदि हम 5 से लगा दे तो आ जाएगा, लेकिन माइनस में लगाना पड़ेगा चूंकि यहाँ माइनस में है। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा आपका माइनस का 5x स्क्वायर, और ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस का 5 दूना का 10x हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 10 में से 1 घट जाएगा, यानी प्लस का क्या हो जाएगा, तो प्लस का 9x हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका जो भागफल और जो शेषफल जो भाजक हुआ वो कितना हो गया, तो आपका जो भागफल होगा वो आपका भागफल तो इधर वाला होता है, तो भागफल आपका हो गया 3x माइनस का 5, और जो शेषफल हुआ वो शेषफल क्या हो गया, तो शेषफल जो है ये आपका शेषफल हो गया 9x और प्लस का 10। अब इसका क्या करना है, तो अब जो है इसका हमें सत्यापन करना है। तो देखिए इसका क्या करना है, हमें सत्यापन करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 3x को जो है इस सब से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और ये 2 पावर, इस पे कुछ नहीं तो 1 पावर, और दोनों पावर जुड़ जाएगा, चूंकि बेस समान है तो 3x पे पावर क्यूब हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 3 2 जा 6, और x हो जाएगा x स्क्वायर, इससे करेंगे तो ये फिर हो जाएगा 3x, और ये माइनस है, अब इससे कीजिए तो ये माइनस में 5 है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 5 दूना का 10 हो जाएगा, और x ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस जो है आपका शेषफल है 9x प्लस का 10, तो उसे लिख दीजिए 9x प्लस का 10। अब क्या कीजिए, इसे जो है सेम वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, तो एक्स क्यूब वाला और कहीं नहीं है तो इसे रहने दीजिए, 3x पे पावर क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला 2 है तो एक प्लस में है एक माइनस में है तो घट जाएगा, यानी ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस का होगा क्योंकि ये 6 जो है प्लस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाला तो एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो देखिए 10 माइनस में है और 9 प्लस में है, तो प्लस माइनस 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 में एक एक्स यहाँ से बच गया, फिर 3x में से एक एक्स घट जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा 2x बचेगा। अब देखिए बिना x वाला, तो बिना x वाला 2 है तो 10 में से 5 को माइनस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो ये जो है आपका प्लस का 5 मिल जाएगा। अब जो है हमें क्वेश्चन में यही चीज लाना था, चूंकि भाज्य जो है मेरा यही था तो ये आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 6 नंबर, कौन सा 2 का जो है 6 नंबर, तो 2 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 2 का 6 है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5, और q ऑफ x क्या दिया है, तो q ऑफ x आपका दे दिया है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया है तो आपका काम है कि इसे क्या कर लेना है, सीधा कर लेना है। तो अगर हम इसे सीधा करके लिखें तो पहले लिखना पड़ेगा माइनस का एक्स क्यूब, इसके बाद एक्स स्क्वायर का, तो ये प्लस में है तो 3x स्क्वायर, इसके बाद x वाला लिखेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, इसके बाद प्लस में 5 लिख दीजिए। अब इसे भी सीधा कर लीजिए, तो पहले आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा x, तो प्लस में है तो प्लस में, अब माइनस 1 है तो 1 डाल दीजिए। अब हमें क्या लाना है, सबसे पहला जो टर्म लाना है वो आपका माइनस का एक्स क्यूब लाना है। तो देखिए यहाँ जो है एक्स स्क्वायर है, यदि हम इसमें माइनस तो लाना है तो माइनस रहने दीजिए, अगर हम प्लस में x से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, यानी ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यू, और प्लस में है तो x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x।
अब माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये तो कट गया। अब देखिए 3x² में से एक x² को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2x² बचेगा, और ये एक प्लस में है और 3 माइनस में है, तो 3 में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए, तो यहाँ x² दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, तो यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x², यानी -2 से कर दीजिए तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का 2x²। फिर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2x, और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2। अब आप कर रहे हैं माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट गया। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में ये भी कट गया, और ये 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ आपको क्या क्या निकल गया, हमें जो है भागफल क्या मिला, तो भागफल आपको मिला x माइनस का 2, जबकि शेषफल क्या मिला, तो शेषफल मिला 3। क्या मिला, शेषफल जो है आपका 3 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसे सत्यापित भी करना है, तो सत्यापित करने के लिए क्या कीजिए, सत्यापित करने के लिए आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस का शेषफल, क्या यही होता है ना, तो यही लिखिए। अब देखिए आपके पास जो भाजक है वो भाजक है आपका -x² प्लस x और -1, और जो भागफल है वो है x - 2, और शेषफल क्या आया, 3 आया, तो 3 लिखिए। अब इसे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो x से पहले इस सभी में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का x³ हो जाएगा, और ये प्लस, ये प्लस 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 हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, और इससे इसे करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। अब इससे देखिए, अब इससे करेंगे तो ये माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस का प्लस, और 2x² हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या कीजिए, जो जोड़ रहा है उसे जोड़ दीजिए, तो देखिए x³ एक ही है तो एक ही हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस में है और ये प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, और 2 1 क्या हो जाएगा, 2 1 जो है 3x² हो जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और 3x हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जांचें कि क्या निम्नलिखित से प्रत्येक में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अब आपको जांचना है कि क्या प्रथम बहुपद जो है दूसरा बहुपद जो है गुणनखंड है, तो देखिए कैसे जांचते हैं। तो आइए देखिए 3 का पहला क्वेश्चन। 3 का पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन दे दिया है कि आपका x² - x + 1, x³ + 4। आपको कह रहा है कि क्या ये x³ + 4 का जो है ये एक जो है ये गुणनखंड है। तो अब गुणनखंड कैसे पता चलेगा, जब इससे हम डिवाइड इसमें करें और ये पूर्णतः कट जाए तब ये इसका गुणनखंड होगा, अगर नहीं कटा तो नहीं होगा। तो आइए देखिए कैसे करते हैं, x³ + 4 में आप डिवाइड लगाइए x² - x + 1 से, तो देखिए कितना से लगाएंगे, तो अगर हम x से लगा देते हैं तो इस पे हो जाएगा x का पावर क्यूब, क्या हो जाएगा, x पे पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा x पे पावर क्यूब, और माइनस है तो माइनस, ये x² और ये प्लस का x हो जाएगा, तो ये घटाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो कट गया। अब क्या बचा, तो अब बचा आपका प्लस में x², माइनस में x और प्लस का 4। तो क्या आप कितना से लगाइए, 1 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 से लगाइए, तो 1 से लगाने पे ये हो जाएगा x² और माइनस का x और प्लस का 1, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया, ये भी कट गया। क्या ये कटा, नहीं कटा, यानी रिमाइंडर जो है बच गया। यदि रिमाइंडर बच जाता है तो क्या यह जो है x² और -1 + 1 जो है क्या इसका एक गुणनखंड होगा, तो नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x² - x + 1 x³ + 4 का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 3 का पहला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 3 का दूसरा, तो 3 का दूसरा कैसे बनाएंगे,
तो देखिए 3 का दूसरा भी जो है इसी प्रकार से बनाना है, क्योंकि सबको कह दिया है जांचने के लिए। तो जांचने के लिए कह दिया, तो देखिए 3 का दूसरा क्वेश्चन है कि 2x² माइनस का 3x प्लस का 2 4x पे पावर 4 और माइनस का x² प्लस 4, तो इसमें डिवाइड कीजिए इससे, तो ये हो जाएगा 4x पे पावर 4 माइनस x² और प्लस का 4। इसमें डिवाइड करना है 2x² माइनस का 3x और प्लस का 2 से। तो अब देखिए 2 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमें 4 लाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन x पे पावर भी 4 चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x पे पावर 4 और माइनस 3 दूना का 6x है तो x² हो जाएगा। इस 2 से कीजिएगा तो 2 2 जा 4x² हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो ये क्यूब होगा, क्या होगा, क्यूब, चूंकि यहाँ 2 है। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए क्यूब वाला नहीं है तो ये 6x पे पावर क्यूब रहेगा, x² वाला यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x², अब प्लस 4 है तो 4 लिखिए। अब देखिए हमें 6x³ लाना है, तो आप किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x² 3x प्लस 2 में, तो अगर हम 3x से कर देते हैं तो क्यूब आ जाएगा। तो देखिए x² से कर दिए तो ये क्यूब हो गया, और 3 से 2 को कर दिए तो ये 6 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x² और प्लस का 3 2 जा 6x हो गया। लगाए थे कितना से, 3x से, तो यहाँ रखिए 3x आया, क्या था, तो आया 6x³ और माइनस का 9x² और प्लस का 6x, तो आप माइनस कर लीजिए, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, देखिए ये तो कट गया। अब 9x² में से 5x² को घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4x², और ये तो है ही नहीं x वाला, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए 6x और प्लस का 4, यानी ये जो है आपका और लगेगा। देखिए अभी और लगेगा, देखिए इसमें जो है एक बार और 2 से लग जाएगा, तो प्लस का 2 डालिए, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x² और माइनस का 3 दूना का 6 और प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस कर रहे हैं तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया, ये भी प्लस ये भी माइनस कट गया, और ये 4 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब शेष फल क्या आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब यह क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिख दीजिए कि 2x² माइनस का 3x प्लस का 2 4x पे पावर 4 माइनस x² प्लस 4 का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड जो है ये है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 का तीसरा, कौन सा देखेंगे, 3 का तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए 3 का तीसरा क्वेश्चन, इसमें जो है इससे डिवाइड करना है, तो x पे पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा और इंटू का x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए कितना से मल्टीप्लाई करें कि x पे पावर 4 आ जाए, तो x पे पावर क्यूब से कर दीजिए, क्योंकि ये 3 पावर और 1 पावर जुड़ करके 4 पावर हो जाएगा, तो x पे पावर क्यूब 4 और प्लस x³ हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये कट गया, बचा क्या, तो माइनस का x³ बचा और प्लस का 1। अब देखिए x³ लाने के लिए क्या करना होगा, इस पर जो है माइनस का x² से गुना कर दीजिए, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस x³ और माइनस का हो जाएगा x², माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस माइनस प्लस, ये कट गया। अब बचा क्या, तो प्लस का x² और प्लस का 1 बचा। तो देखिए अगर इसमें हम x से कर दे तो x² आ जाएगा, प्लस x से कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² और प्लस का हो जाएगा x, ये माइनस ये कट गया, बचा क्या, माइनस x और प्लस का 1। अब देखिए यहाँ जो है कितना से लगा दे, तो यहाँ अगर हम लगा देते हैं, चूंकि सेम है, -1 से करना पड़ेगा, तो -1 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा -x और -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस 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 होगा तो ये 2 हो जाएगा। क्या ये पूर्ण रूप से कट पाया, नहीं कटा, तो यह क्या होगा, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस 1 x पे पावर 4 प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, और ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 का 4 नंबर। तो देखिए इस प्रकार से जो है आपका 3 का चौथा क्वेश्चन है, तो क्या करना है, इसमें डिवाइड लगाना है इतना से, तो लगाइए, तो ये हो जाएगा 2t का पावर 4 प्लस का 3t³ और माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस का 12।
हमें लगाना है टी स्क्वायर माइनस 3 से। तो अगर हमें 2 लाना है तो पहली बात कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पावर 4 लाना है तो स्क्वायर से कर देंगे तो 2 और 2 का 4 हो जाएगा, यानी आप कर सकते हैं 2t स्क्वायर से। तो देखिए 2t स्क्वायर से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और टी स्क्वायर टी पे पावर 4 हो जाएगा, और माइनस का 3 दूना का 6 और टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ये तो कट गया, लेकिन यहाँ जो है 3t³ है तो लिखिए 3t³। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस में, और घट जाएगा ये, तो 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 4t स्क्वायर और माइनस 9t और माइनस का 12 बचेगा। अब देखिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें लाना है 3t³। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3t से तो आ जाएगा, तो ये 3t से कर दिए तो ये कितना आया 3t का पावर क्यूब और माइनस का 3 3 जा 9 और t हो गया। अब इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब देखिए टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर को रहने दीजिए, ये 9t प्लस में और 9t माइनस में, सॉरी हाँ तो ये कट जाएगा, चूंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, कट गया। अब ये बचा क्या, तो माइनस का 12 बचा। अब देखिए हमें लाना है यहाँ 4, तो अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4, तो प्लस का 4 कीजिए तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर और माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी रिमाइंडर जो आया वो कितना आया 0 आया। इसका मतलब ये जो है दोनों एक दूसरे का क्या है, गुणनखंड है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे इस प्रकार से टी स्क्वायर माइनस 3 कॉमा 2t पे पावर 4 प्लस 3t का पावर क्यू और माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। तो यहाँ लिख दीजिए एक गुणनखंड है, और ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, और 5 नंबर भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो 3 का 5 नंबर क्वेश्चन दिया है y पे पावर 2 माइनस 3y प्लस 1 कॉमा y पे पावर 5 माइनस 4y³ प्लस y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस का 1 दिया, तो इसमें हमें डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए आप y पे पावर 5 और माइनस 4y³ प्लस y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, और इसमें डिवाइड लगाइए y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 से। अब हमें लाना क्या है, तो 5 पावर लाना है, यहाँ दिख रहा है 2 पावर, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा y पे पावर क्यूब से। तो देखिए ये हो जाएगा y पे पावर 5 और माइनस का 3 y पे पावर 3 और एक पावर इस पे है तो 4 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा y³। माइनस कीजिए तो माइनस 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 प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया। अब ये 3 प्लस में है और 4 माइनस में है, तो माइनस में 1 बचेगा, सॉरी ये नहीं घटेगा क्योंकि ये जो है अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y पे पावर 4। देखिए ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस का है जो 5y³ हो जाएगा, और प्लस का y स्क्वायर प्लस का 3y और प्लस का 1। अब जरा सोचिए कि इसमें जो है कितना से लग सकता है। तो हमें लाना है 5y³ माइनस में, तो यहाँ स्क्वायर है, अगर हम माइनस में 5 से गुना कर देते हैं तो सॉरी पहले 3 लाना है ना, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाएगा हमें 3, प्लस में करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3। अब y पे पावर 4 लाना है, यानी y स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो आ जाएगा y पे पावर 4, और ये हो जाएगा माइनस 3 तिया का 9 y पे पावर क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर। अब माइनस कीजिए तो ये माइनस, ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये तो कट गया। अब 9 में से 5 को घटाइएगा तो 4y पे पावर क्यू आएगा, और y स्क्वायर यहाँ 3 माइनस में 2 प्लस में तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर और प्लस का 3y और प्लस का 1। क्या यही बचेगा ना, बिल्कुल यही बचेगा। हमें लाना है 4y³, तो अगर हम 4y से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा, तो 4y से कीजिए तो ये हो जाएगा 4y³ और माइनस का हो जाएगा 4 3 जा 12 y स्क्वायर और प्लस का 4y हो जाएगा।
माइनस 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 प्लस और ये माइनस, ये कट गया। अब देखिए 12 में से 2 को घटाइएगा तो ये प्लस का 10y² बचेगा, और ये 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का y बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। अब देखिए हमें लाना है 10y², तो अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 10y² और माइनस का 30y और प्लस का 10 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन इसे घटाइएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 29y और ये हो जाएगा माइनस का 9। तो क्या हमें रिमाइंडर बच गया ना? रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब है कि यह जो है विभाजित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विभाजित नहीं होगा, और इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए आप, ये जो है 3 का ए का फर्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन था। अब जो है 3 का बी भी दिया गया है, तो आप 3 का बी अब देखिए अब 3 का जो है बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पी ऑफ एक्स दे दिया है। क्या दे दिया है? पी ऑफ एक्स कह दिया है कि x² प्लस x प्लस 1। तो कह रहा है क्यू ऑफ एक्स निकाले, जबकि यहाँ जो है दे दिया आपका क्यू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू x³ और -1। तो देखिए P ऑफ x हमें पता है, तो अगर यहाँ से Q ऑफ x निकालते हैं तो ये क्या होगा? x³ -1 और ये बटा में आ जाएगा तो P ऑफ x हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें आप इससे डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिए तो x³ और -1 में कितना से डिवाइड करना है? तो डिवाइड करना है x² प्लस x प्लस 1 से। देखिए हमें लाना क्या है? तो हमें लाना है x³। तो x³ लाने के लिए अगर यह हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ और माइनस का x² और प्लस का x, चूँकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये देखिए माइनस और ये माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया, और x² तो है ही नहीं तो ये x² हो गया, ये माइनस का x और माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए अगर हमें माइनस लाना है तो -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x² माइनस का x और माइनस का 1। अब हमें माइनस करना है तो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। यानी जो हमें क्यू ऑफ एक्स निकला वो क्यू ऑफ एक्स कितना निकल गया? तो x -1 निकल गया। यानी ये भी क्वेश्चन जो है आपका क्या हो गया? बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 का पहला। देखिए 4 का पहला क्वेश्चन है कि बहुपद इतना इतना में क्यू ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना। तो हमें भागफल और शेषफल दे दिया, तो क्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है। अब देखिए इस प्रकार से जो है हमें सभी चीज़ दे दिया गया है, जैसे कि भाज्य दे दिया, भाजक नहीं दिया तो इसे हम मान लिए कि क्यू ऑफ एक्स है, और भागफल जो दिया हुआ था लिख लिए, शेषफल जो दिया हुआ था लिख लिए हैं। तो अब देखिए आपको क्या करना है, ये प्लस में है तो इस साइड ले आइए, तो इस साइड लाइएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 और प्लस 2x प्लस 2। इसे इस साइड लाइएगा तो ये प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी -1 हो जाएगा, और इस साइड बचेगा आपका क्यू ऑफ एक्स और इंटू का x² प्लस x और प्लस 1। अब देखिए इसे माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा? तो माइनस कर लेंगे तो ये x पे पावर 5 हो जाएगा, x पे पावर 4 और x पे पावर 3 और प्लस x पे पावर 2। इसके साथ माइनस होगा तो 2x में से एक x जाएगा तो ये बचेगा प्लस का x, और 2 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 1। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, यानी x² प्लस x और प्लस 1 इक्वल टू क्यू ऑफ x हो जाएगा। इसका मतलब इतना में जो है हमें इतना से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 प्लस x और प्लस 1। अब इसमें जो है डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड x² प्लस x प्लस 1 से करना है। हमें लाना है 5, तो अगर हम क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा x पे पावर 5 हो जाएगा प्लस ये 3 पावर, ये 1 पावर, तो x पे पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x पे पावर क्यूब, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यानी तीनों का तीनों क्या हो गया? कट गया। अब बचा क्या? तो x² प्लस x प्लस 1 बचा। अगर 1 से लगा देते हैं तो सेम चीज़ आ जाएगा, तो 1 से लगाइए तो x² प्लस x और प्लस 1, माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस, यानी ये सारा का सारा कट गया, और जो आपका क्यू ऑफ x आया वो कितना आ गया? तो ये आपका क्यू ऑफ x आ गया x पे पावर क्यू और प्लस 1। यानी ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया 4 का पहला। अब देखिए 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन।
देखिए चार का दूसरा कहता है किसी बहुपद p ऑफ x में x³ + 1 से भाग देने पर भागफल x और शेषफल 2x² - x + 1 बचता है तो p ऑफ x, मतलब हमें यहाँ जो है p ऑफ x ज्ञात करना है। तो देखिए q ऑफ x क्या दिया है, तो x³ + 1 से भाग देता है तो ये हो जाएगा x³ + 1, जबकि भागफल क्या आता है, तो भागफल जो है ये आपका x आता है तो x रखिए, और जो शेषफल बचता है वो आपका 2x² - x + 1 बचता है। तो पूछ रहा है कि p ऑफ x कितना आएगा, तो इस सब को मल्टीप्लाई कीजिए, तो x से इसमें करेंगे तो x से पावर 4 हो जाएगा प्लस का x, और बाकी जो प्लस में है उसे प्लस में लिख दीजिए, माइनस का x और प्लस का 1, ये शेषफल था। तो देखिए इस प्रकार से यदि इसे हम जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा आपका 2x², x एक प्लस में है एक माइनस में है तो कट जाएगा, यानी खत्म हो गया, यानी p ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया, यही जो है आपका p ऑफ x का वैल्यू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, देखिए कौन सा, देखिए 5, चूंकि 4 जो है आपका पूरे खत्म हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुपद 2x³ + x² - 6x - 3 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक, अब दो शून्यक कौन कौन दिया है, तो एक दिया है -√3 और एक दिया है √3 हो। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि शून्यक हमें पता है, क्या पता है, शून्यक, और शून्यक एक दिया है -√3 और एक दिया है 3। तो शून्यक से हम गुणनखंड बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। तो गुणनखंड बनाने के लिए क्या करते हैं कि x - a का फार्मूला लगाते हैं। तो अब देखिए x - a 2 बार लगाना पड़ेगा, चूंकि 2 वैल्यू दिया तो x ये माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x - a आपका √3 है तो √3 रखिए, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² अब माइनस का 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी x² - 3। जबकि हमें जो p ऑफ x दिया है वो आपका दे दिया है 2x³ और प्लस x² माइनस का 6x और माइनस का 3। अगर इसमें हम डिवाइड कर देते हैं इतना से तो बाकी का दो जो शून्यक बचा हुआ है, बाकी का जो शून्यक है वो हमें क्या होगा, मिल जाएगा। चूंकि 3 पावर है तो 3 शून्यक होगा। तो देखिए कितना से लगाइएगा कि इतना आ जाए, तो यदि हम 2x से लगा देते हैं तो आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x का पावर क्यों और माइनस का 3 दूना का 6x हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गया, ये माइनस में ये प्लस में ये भी कट गया, बचा क्या, तो बचा x² और माइनस का 3। देखिए एक बार लगा देंगे तो निकल जाएगा, एक बार लगा दीजिए प्लस में तो ये हो जाएगा x² और माइनस का 3, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया। अब हमें दो शून्यक पता था और एक शून्यक हम इससे पता कर लेंगे। तो लिखिए शून्यक, तो पहले हम इसे बराबर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 1, 0 के बराबर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x = माइनस का 1, x निकाल लेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसीलिए इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, 3 शून्यक होंगे। तो तीनों शून्यक जो है आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला 2 शून्यक तो हमें दे चुका है, एक का माइनस का √3 और एक दिया है आपका 3, और एक हम निकाले हैं जो कि कितना निकल गया, -1/2, यानी ये तीनों शून्यक जो है हमें मिल गया। तो ये तीनों शून्यक मिल गया, यही चीज़ हमें कह रहा था निकालने के लिए। अब देखिए आप 6 नंबर क्वेश्चन, 6 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जबकि 6 का पहला क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद 2x पे पावर 4 - 3x³ और -3x² + 6x - 2 के दो शून्यक √2 और माइनस का √2 हो तो शेष शून्यकों को ज्ञात कीजिए, यानी दो शून्यक यहाँ से भी निकलेगा। तो आइए देखिए सबसे पहले इसमें हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो है हमें दो शून्यक दिया, एक √3 और एक माइनस का √3। तो सबसे पहले हम गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x और ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस का √2 हो जाएगा, और ये x ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √2। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² और माइनस का 2। और हमें जो है क्वेश्चन में बहुपद दे दिया है, तो बहुपद क्या दिया है, तो क्वेश्चन में बहुपद दे दिया आपका 2x पे पावर 4 - 3x³ - 3x² प्लस का 6x और माइनस का 2। डिवाइड कितना से करना है, तो x² - 2 से। तो आप जरा सोचिए कि कितना से लगाए कि ये जो है 2x पे पावर 4 आ जाए, तो 2 से तो इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, और 4 लाने के लिए x² से, इसका मतलब 2x² से कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x पे पावर 4 और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना का 4, x² है तो
4x² हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया। अब देखिए यहाँ तो x³ वाला नहीं है, तो x³ लिखाएगा 3x² और ये प्लस में 4x² और 3 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस का 1x² बचेगा। बाकी जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए हमें लाना है 3x³, तो 3x³ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, x से भी मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा ये माइनस का 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3x³ और माइनस का 3 दूना 6x हो जाएगा। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये तो कट गया। अब बचा क्या, तो x² और ये 6 हो जाएगा प्लस का 12x और माइनस का 2। अब जरा सोचिए कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या हो जाए, एक जो है ये कट जाए। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें x² दिख रहा है और माइनस का 2, हमें लाना है x², तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, यानी प्लस का 1 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² और माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, लेकिन ये प्लस और ये माइनस ये भी कट गया। शेष क्या बच गया, तो 12x बच गया। तो इससे हमें कोई विशेष लेना देना है नहीं। हमें क्या करना है कि एक और जो है हमें 2 शून्यक निकालना है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो आप भागफल से जो है इसे गुणनखंड विधि से तोड़िए। तो अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो आपका भागफल आपको कितना मिल गया है, भागफल जो है ये मिला है 2x² माइनस का 3x प्लस का 1। अब इसे तोड़िए, तो शुरू वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 को इसे इस प्रकार से जोड़िए घटाइए कि बीच वाला टर्म आ जाए। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जा रहा है, इसका मतलब -1 और -2, इसका मतलब -3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 2x²। शुरू और लास्ट वाले को चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि माइनस का 2x और माइनस का x लिख सकते हैं, x लगा हुआ है तो x लगा दिए 1x। अब देखिए ये जो है जुड़ करके 3x हो जाएगा और इसे और कीजिएगा तो इस दोनों में कॉमन क्या है, 2x है तो 2x ले लीजिए। यहाँ से 2x ले लिए तो x बचा और ये दोनों निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा ना, तो 1 बचा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये भी x और माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों एक जैसा हो गया तो x - 1 लिखिए और इस दोनों को एक साथ लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1। अब दोनों को 0 के बराबर कीजिए, तो 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 = 0, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 1 = 0, यानी इसे भी कीजिएगा तो 2x = प्लस में 1 होगा और x निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी इसका शून्यक जो है, चारों शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक। तो 2 शून्यक तो क्वेश्चन में दे ही दिया था, तो 2 शून्यक क्या दिया था, तो एक दिया था √2 और एक माइनस का √2, और अभी जो निकाले हैं वो क्या निकला, एक निकला 1 और एक निकला 1/2, यानी ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। पूरे एक बार देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप 6 का जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए। 6 का दूसरा क्वेश्चन दे दिया, यदि बहुपद x⁴ और प्लस 2x³ माइनस 17x² और माइनस 18x प्लस 72 के 2 शून्यक 2 और -4 हो तो शेष शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो शून्यक 2 दे दिया था तो इसको हम गुणनखंड में बदल लिए, तो a का वैल्यू 2 था तो 2 हो गया और इसका वैल्यू 4 था तो ये माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x को x से कीजिएगा तो x² हो जाएगा, x को 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, इससे कीजिएगा तो फिर ये प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² और 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2x और माइनस का 8। यहाँ जो है डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें x⁴ लाना है, तो अगर हम x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा x⁴, तो ये हो जाएगा x⁴ और ये हो जाएगा प्लस का 2x³ और माइनस का 8x² हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 17 है माइनस में, 8 है प्लस में, तो घट जाएगा और कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, 9x² और माइनस का 18x और प्लस का 72। अब देखिए कितना से मल्टीप्लाई करें कि 9x² आ जाए, तो 9 से यदि कर देंगे तो ये मिल जाएगा और ये आपका जो है प्लस में है या माइनस में, तो यहाँ हमें माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा, तो -9 से कीजिए तो ये हो जाएगा -9x² और माइनस का 18x और ये माइनस का हो जाएगा 72। क्या ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो भागफल क्या मिला, भागफल जो हमें मिला वो आपका मिल गया
भागफल एक्स स्क्वायर और -9 मिला। तो अब इसे क्या कीजिए कि 0 के बराबर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। तो ये माइनस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस पर से स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। और रूट चढ़ेगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा √9। और इसे 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और प्लस माइनस में निकलेगा तो 3 और ये क्या हो जाएगा -3। दो होगा वैल्यू। तो अब इसका जो शून्यक हो जाएगा, ये शून्यक क्या हो गया, तो देखिए 2 शून्यक हमें ऊपर पता था, 2 शून्यक मालूम था, एक 2 था और एक 4 था, और अभी जो निकला एक 3 और एक -3। इस प्रकार से जो है ये पूरी आपका एक्सरसाइज एक ही वीडियो में समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी पिछले एक्सरसाइज है, सारा एक्सरसाइज का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक डाल देंगे, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। और इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पे पूरे जो आपका सिलेबस है इस पे कवर होने वाला है। तो आज के लिए इतना है।